नमस्कार। अजय कुमार झा आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर। आज मैं जिन बातों पर चर्चा करना चाहता हूं उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं और किन बातों की जो संसद में हुई हैं। संसद में तो कई बिल रखे गए जो एक्ट भी बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं, परंतु एक जो दिल्ली सर्विसेज जो बिल सरकार के द्वारा लाया गया और जिस पर केजरीवाल जी का विरोध था, केजरीवाल जी अपने विरोध में सफल नहीं हो पाए, वो बिल पास हो गया लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। एक ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कांग्रेस ने लाया था, दूसरी अपोजिशन पार्टी साथ थी उनके, वो गिर गया, मतलब सरकार पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा, जो जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म के लिए जो हमारे यहाँ चीज़ें अभी इस बार पार्लियामेंट में लाया गया, उसमें इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो ये तीनों, इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किस तरह से हुआ है या नहीं हुआ है, परंतु उसमें परिवर्तन किए गए हैं। ये एक स्थिति थी संसद में जो अब जिस पर कमिटीज़ में जो कमेटी में रखे जाएंगे वहाँ उस पर बातें होंगी, उसमें समय लगेगा। तो इन तीनों के क्या इम्पैक्ट पड़े, चूँकि ये डायरेक्टली पॉलिटिकल बिल ही आप इसे कह सकते हैं किसी न किसी लिहाज से, तो इसलिए इसको एग्जामिन करना मुझे लगा कि असेस करना ज़रूरी है, इसको इवेलुएट करना चाहिए, इस पर मेरा अपना आकलन होना चाहिए। जहाँ तक सरकार के द्वारा वो दिल्ली सर्विसेज बिल लाया गया था और उस पर जो समा बना था, जिस तरह से अपोजिशन पार्टी एक होने का एक तैयारी में लगी थी, वो उसमें सफल हुई नहीं, होना भी नहीं था, क्योंकि लोकसभा में तो उनकी स्थिति वैसी है ही नहीं, राज्यसभा में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो पास हो गया। अब इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल अगर कंटेंट के तौर पर देखें तो केजरीवाल जी के लिए पॉजिटिव तो नहीं हुआ। केजरीवाल जी के लिए पॉजिटिव इसलिए नहीं हुआ कि वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं। अब वो जो सीनियर ऑफिसर्स और इवन दिल्ली गवर्नमेंट के जो कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ एक लेवल तक, वो अब सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर के द्वारा ट्रांसफ़र डायरेक्टली उनके इच्छा के अनुसार नहीं हो पाएगा। वो एक कमेटी बन गई है, चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक सेक्रेटरी होंगे और मेजॉरिटी निर्णय से उस पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होगा ही होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। उनके सर्विसेज को लेकर के कई तरह के जो कुछ भी शिकायत होंगे, जो कुछ भी उनकी इंक्वायरी होगी, वो सब अब उसी के थ्रू होना है। तो इनडायरेक्टली तो हर हालत में ये केजरीवाल जी की हार हुई, परंतु ये हार पॉलिटिकल जीत में उनके लिए साबित हुई। हालांकि यह बिल नहीं भी पास होता तब तो उनको और फ़ायदा था, लेकिन नहीं पास होने का तो सवाल नहीं था, इसलिए कि सरकार के पास मेजोरिटी है, सरकार इसीलिए वो है। लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल जी को फ़ायदा ये हुआ कि कांग्रेस के साथ जो उनका विवाद था, और कांग्रेस जो इस बात के लिए क्लियर नहीं थी कि इस बिल को लेकर के वो क्या करेगी, वो उनके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, वो क्लैरिटी सामने आ गई, वो उनके साथ रही, उनके दुख में उनका साथी बन करके उभरी। अब केजरीवाल जी को इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये एक सवाल है, इस पर मैंने पहले भी कहा है। आप में से जिन्होंने सुना होगा वो उन्होंने देखा होगा कि मैंने उस पर क्या कहा है। उसका फ़ायदा इसलिए होगा केजरीवाल जी को कि कम से कम जो अपोजिशन यूनिटी में जो कुछ इम्पेडिमेंट्स, जो कुछ उसमें रुकावटें दिख रही थी, उसमें कम से कम एक चीज़ तो सुधरा, मतलब कांग्रेस और केजरीवाल जी के बीच का रिश्ता में खटास जो उभरता हुआ दिख रहा था, उसमें कमी आने का अर्थ ये है कि अपोजिशन पार्टी के कंट्राडिक्शंस के जो लक्षण दिख रहे थे, उसमें एक स्तर पर इन लोगों ने काबू पा लिया, उसमें कांग्रेस की भूमिका को सही माना जा सकता है। परंतु इसका नतीजा, एंड रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस को, केजरीवाल जी को और भी लिवरेज देने होंगे, कई जगह उन्हें सीट्स देने होंगे, राज्यों में भी अपनी कीमत पर। इसका फ़ायदा केजरीवाल जी को मिलेगा, वही मेरा कहने का अर्थ है। ये इसका एक इम्पैक्ट पड़ा इस बिल का। अब जहाँ तक रह गई बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उसका इम्पैक्ट
भी हम एनालाइज करना चाहते हैं, चूँकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा लाया गया था, यह देखते हुए भी कि वह पास नहीं हो पाएगा, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा, वो लोकसभा में उसके पास होने की कोई संभावना ही नहीं थी, अतुलित शक्ति है वहाँ सत्ता पक्ष के पास, तो वो तो गिरना ही था। ये उन्हें भी पता था, सत्ता पक्ष को भी पता था और जनता को भी पता था। लेकिन मसला ये था कि मणिपुर के मसले पर जो सरकार को ये लोग घेरना चाहते थे, उसमें यह तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट था, मतलब गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में था। तो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में था, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट अपने परफॉर्मेंस की बात तो करेगी, और गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट की ओर से जो वक्ता थे लोकसभा में निर्धारित, निशिकांत दुबे थे, स्मृति ईरानी थी, कई मिनिस्टर्स थे, खुद सीतारमन जी भी थी, फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह जी एक दिन पहले आए, मिडिल में उनका ज़बरदस्त उनका भी स्पीच था, एक लंबा 2 घंटे 10, 12, 15 मिनट तक उनका स्पीच था। उससे भी ज़्यादा लंबा अगले दिन फाइनल दिन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री ने चीज़ों को रखा, वो तो मुझे लगता है 2.5 घंटे के आसपास चला गया उनका स्पीच। तो अब ऐसे में भाजपा की ओर से जो ताकत दिखी वो जनता के बीच में बैठा, और वो उससे भी ज़्यादा ये बैठा कि अपोजिशन पार्टी जिस चैलेंज को लेकर के आई थी उसको वो तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर पाई। और अव्वल वो सब तो जो हुआ सो हुआ, खुद राहुल जी पूरे डिबेट को लीड करने नहीं आए, या ऐसा पहली बार हुआ है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो प्रमुख नेता होता है वो लीड करता है, राहुल जी ने लीड नहीं किया। उनके अपोजिशन के जो लीडर थे अधीर रंजन जी, उन्हें भी यह मौका नहीं मिला। गोगोई जी जो दूसरे एमपी हैं उन्होंने उसको रखा, इससे उनकी छवि पर बहुत घातक एक प्रभाव बड़ा ही नेगेटिव तरीके से गया। हाँ, अगर वो रखते, कैसे रखते, वो तो बाद में उन्होंने रखा भी, उसका भी इम्पैक्ट वो कुछ दे नहीं पाए। ज़्यादातर अपनी भारत यात्रा की बात वो करते रहे, शुरुआत में काफ़ी समय तक उन्होंने उस पर भी समय लिया, फिर बाद में मणिपुर की उन बातों को रखा जो लोगों को, वो सुनते सुनते लोग उस पर काफ़ी कुछ सुन चुके हैं अब तक, कुछ नया उसमें था नहीं, तो और वो उस तरह से प्रभावी भी नहीं हुआ। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल सीधे ही हुआ कि जनता में ये बातें भाजपा और जो एनडीए है उसके समर्थन की ओर चली गई। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो फ्रिंज पर बैठा हुआ है उसने एक बार फिर से देखा कि भाजपा के द्वारा जो नेतृत्व में ये जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है। और उसमें तो मोदी जी ने तो हद कर दिया, उन्होंने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स तब के उठा दिए जब इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कैसे क्या किया, कब किया, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, परंतु जो इसके इम्पैक्ट पड़े हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपोजिशन के लिए वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो पोजीशन में हैं, जो लोग जो सत्ता में हैं, उनके लिए ये अच्छा रहा, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और तीसरी बात, अगर मैं जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म की बात करूं तो उसमें कई चीज़ें ऐसे हैं। वैसे तो जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म में मोदी जी पहले से लगे हुए हैं, कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अलग अलग लेवल पर सरकार ने किया है। तलाक वाली जो एक्ट हुआ वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, चाहे और भी कुछ चीज़ें उसमें हुई हैं, तो एक एन ब्लॉक जो चेंजेस लाने की जो बात हो रही थी वो लाने का प्रयास किया गया है। ये आम जन में, हालांकि अभी तो ये बिल के ही स्टेज में है, अभी इस पर डिस्कशंस होने हैं, अभी इस पर बहुत कुछ होने हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि एक लंबा समय चलेगा, पता नहीं, मुझे तो इतना भी लगता है कि शायद यह 2024 के चुनाव के पहले हो भी ना पाए, परंतु ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, संसद में रखा जा चुका है, इस पर बहस जारी रहेगी। और यही अपने आप में कम से कम यह बताने के लिए काफ़ी है कि गवर्नमेंट इज़ सीरियस। चूँकि प्रधानमंत्री महोदय ने जो पहले कहा था, कभी लाल किले के रैम्पर्ट पर उन्होंने कहा था कि जो हमारी कॉलोनियल लीगेसीज हैं उसे हम बदलेंगे और तेज़ी के साथ बदलेंगे, तो उसमें उनकी बातों में लोगों को दम दिखा
ये एक बात क्लियर होकर के आई। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तीनों जो इवेंट्स हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली सर्विसेज एक्ट का पास होना, नो कॉन्फिडेंस का गिर जाना और रिफॉर्म के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए बिल का लाया जाना, ये तीनों इकट्ठे ही कलेक्टिवली भाजपा के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है अब आज की तारीख में। अब लेकिन जो दिल्ली सर्विसेज बिल था उसमें कांग्रेस और आपका मतलब केजरीवाल जी की पार्टी का साथ आना और उनके साथ साथ दूसरी पार्टियों का भी साथ आना उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी यूनिटी के लिए दे गया। यह भी हुई, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपोजिशन यूनिटी जो कुछ एक ऐसा एडहेसिव की सर्च में था, मतलब उसकी तलाश में था कि वो कहाँ से उसे जो बिखरने से रोका जाए, उसमें कम से कम इस बिल के पास होने के क्रम में जो प्रक्रिया चली, जिस तरह से अपोजिशन का प्रहार इकट्ठे होकर के हुआ, उसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव अपोजिशन की यूनिटी पर आगे दिखेगा। हाँ, लेकिन उसका भी फ़ायदा केजरीवाल जी ही ज़्यादा ले जाएंगे। कम से कम ज़्यादा ले जाने का मेरा अर्थ है कि कांग्रेस से ज़्यादा तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी के रूप में ऑलरेडी आज शुरुआत से ही है, तो उसके सीट्स तो ज़्यादा रहेंगे ही। परंतु जहाँ केजरीवाल जी को सीट्स आने की संभावना नहीं थी, वो कांग्रेस के द्वारा उन्हें उसको छोड़ दिए जाने से, उस पर कंटेस्ट नहीं किए जाने से केजरीवाल जी को फ़ायदा कुछ राज्यों में होने की संभावना मुझे दिख रही है, ये मेरा मानना है। तो गेनर्स दोनों हैं, अपोजिशन पार्टी भी है। ये जो तीनों जिन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अपोजिशन पार्टी ने भी गेन किया है, हारने के बाद भी, मतलब वो बिल पास हुआ उसके बाद भी, और सत्ता पक्ष ने भी गेन किया, यह भी बिल्कुल साफ है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो पूरे, और जहाँ तक जुडिशियल रिफॉर्म का मसला है, भले ही वो एक्ट बनने में अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन लोगों को सरकार की मंशा से भी खुशी मिलेगी और उन्हें लगेगा कि सरकार सही दिशा पर जा रही है, तो इसका फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा। लब्बो लुआब यह कि ये तीनों इवेंट्स काफ़ी कुछ दे करके गया इंडियन पॉलिटिक्स को। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर आपको मेरी ये बात सही लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक ठाक अगर लग रहा है एनालाइज मेरा जो अनुमान है, तो आप इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद।